किसी के विपक्ष में नहीं है, वो भी हो लेकिन बाद में हो, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून हो जाए। देखिए ये तो अलग बात होगी, ये तो आसमान में थूकने वाली बात होगी। मेन है कि अभी मुकेश सहनी जी की पार्टी खरी हुई है। ये 2025 की तैयारी है, 2024 की तैयारी है, और अगर है तो इतनी जल्दी क्यों? जब तक कानून नहीं बनेगा इस पर कोई काम नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, कानून बनना आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जनसंख्या नियंत्रण कानून और जाति आधारित जनगणना, इन दो मुद्दों को लेकर देश की सियासत लगातार गर्म है और कई मायनों में बिहार की सियासत की गर्माहट देश की सियासत के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी गठबंधन है, एनडीए के घटक दलों में अलग अलग राय है। बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पर है जाति आधारित जनगणना को लेकर और साफ तौर पर कह रही है कि जाति आधारित जनगणना, बीजेपी की जो राय है वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि जाति आधारित जनगणना से पहले गंभीरता से विचार होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। हम बात करेंगे बिहार सरकार के मंत्री, बिहार बीजेपी के बड़े नेता नीरज कुमार बबलू सर से हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और आप ही का बयान है, इंटरव्यू की शुरुआत आप ही के बयान से करते हैं। आपने कहा है, नसीहत दी है एक तरह से, कि जाति आधारित जनगणना से पहले सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार करना चाहिए। देखिए, जो जायज़ बात है हम लोग उसके पक्ष में रहते हैं, और मुझे लगता है कि जो अभी बिहार की स्थिति है या जो देश की स्थिति है, देश में और राज्य में जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हुआ है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। इसके पक्ष में हम लोग लगातार पहले भी आवाज़ उठा रहे थे, अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं कि कोई भी गिनती से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसके बाद फिर जो भी गिनती मन हो वो गिनती कराई जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किसी के विपक्ष में नहीं है, वो भी हो लेकिन बाद में हो, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून हो जाए, लोग नियंत्रित हो जाए। जो हालात है हमारे राज्य का, आप सड़क पे जाते हैं, कितनी भीड़, आप निकल पाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं जाम की स्थिति रहती है। धीरे धीरे जो हमारे पास क्षेत्रफल है, ज़मीन है, वो घटते जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है। लेकिन जब लोग बढ़ेंगे तो विकास का काम बढ़ेगा, नेचुरली है। तो लोगों को कम करना होगा, जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, फिर हमारा धरती बचेगा, तभी हम कोई राजनीति या कोई काम कर पाएंगे। इसलिए सबसे आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हम लोग इसके पक्ष में। बीजेपी लिखित मांग भी करने वाली है मुख्यमंत्री जी से, जो हमारी जानकारी है। देखिए, ये अलग बात है, ये पार्टी का अपना जो भी डिसीजन होगा वो बात की बात है। ये हमारा व्यक्तिगत राय है, एक एज ए नागरिक। बाद में हम एमएलए और मिनिस्टर बाद में, पहले हम यहाँ के हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक। हम एज ए नागरिक बात कर रहे हैं। ये मेरे दिल की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस राज्य में होना चाहिए। एज ए नागरिक यह भी बता दीजिए सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि जाति आधार माफ कीजिएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून महिलाओं को शिक्षित करके हो जाएगा, वो वाकई महिलाओं को शिक्षित करके हो जाएगा? भरोसा है मुख्यमंत्री को मना लेंगे? देखिए, बाकी जहाँ शिक्षा का सवाल है वो शिक्षा तो दिया ही जा रहा है, लोग शिक्षित हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग अशिक्षित हैं। जो अशिक्षित हैं उनको बताया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक कानून नहीं बनेगा इस पर कोई काम नहीं होगा, बात नहीं बनेगी, कानून बनना आवश्यक है। जाति आधारित जनगणना को भी लेकर अलग राय है, बीजेपी की अलग राय है, जेडीयू की अलग राय है, और जेडीयू विपक्ष के साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो राय है, विपक्ष की भी वही राय है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और बाकायदा मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को। लगता है जाति आधारित जनगणना? देखिए, वो अलग बात है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों के दल के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उनकी इच्छा है तो हम लोग उनके इच्छा का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आवश्यक ये है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, उसके बाद जो जनगणना कराना हो, हम लोग कोई विपक्ष में नहीं है। अकेले आपके बयान का मामला नहीं है सर, बीजेपी के कई नेताओं के बयान आए हैं, और बीजेपी के चाहे वो बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन का बयान हो, दूसरे नेताओं के बयान हो, बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बयान दिया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी कोटे से एक और मंत्री हैं। लगता है, क्या हम ये माने कि बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है? बीजेपी ये चाहती है कि हमारे एजेंडे पर बिहार की सरकार चलनी चाहिए, होनी चाहिए, और कम से कम इस एजेंडे को तो बिहार की सरकार में लागू किया ही जाना चाहिए।
देखिए, अभी कोई पार्टी का ऐसा आदेश, फरमान और डिसीजन नहीं हुआ है। जिनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए वो बोल रहे हैं, जिन मंत्रियों को लगता है कि नहीं ये आवश्यक है वो बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आवश्यक है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे से जो पूछा जा रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए आवश्यक है। इसलिए हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। अभी हम ऊपर से कोई फरमान नहीं है कि भाई क्या बोलना नहीं बोलना, वैसे इसमें हम लोग अभी ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मुझे जो लगता है मैं अपनी बात रख रहा हूँ। एक बात और आपने कहा कि एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन मैं बोल रहा हूँ, क्या एज ए नागरिक आप ये मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो योगी मॉडल है वो बिहार में लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। योगी जी बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। पूरे देश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, दुनिया के पॉपुलर मुख्यमंत्री आप उनको कह सकते हैं, पॉपुलर नेता कह सकते हैं। वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में आप ही के साथ सहयोगी हैं मुकेश सहनी, उनको लेकर लगातार वो निशाना साधते हैं और उन्हीं से टकराने यूपी जा रहे हैं। देखिए, ये तो अलग बात होगी, ये तो आसमान में थूकने वाली बात होगी। मेन है कि अभी मुकेश सहनी जी की पार्टी खरी हुई है। अभी मुकेश सहनी जी हमारे गठबंधन के नेता हैं, उनको अपना पहले एक जगह जनाधार बनाना चाहिए, पहले एक राज्य में पार्टी को मजबूत करना चाहिए और जनाधार मजबूत कर लेना चाहिए, फिर दूसरे राज्य के बारे में सोचना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि उन्हें यूपी का नहीं सोचना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी बिहार का राजनीति करें, फिर आगे का सोचें। आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और जाति आधारित जनगणना को लेकर अगर कहीं कुछ टकराव है सर, कोई मतभेद है तो वो सुलझा लिया जाएगा और बाकी बीजेपी की बात मुख्यमंत्री जी मान लेंगे? अभी कोई टकराव की बात ही नहीं है। लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जिनको राय अच्छा लग रहा है अपना अपना राय रख रहे हैं, और राय जहां ऊपर में जो पसंद होगा उस पर काम होगा। अभी टकराहट की कोई स्थिति नहीं है और आगे भी टकराहट की कोई संभावना नहीं है। विरोधी इंतजार में है कि कोई टकराहट हो जाए, उनके जी से पानी टपक रहा है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। 19 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। अच्छी बात है, जन आशीर्वाद यात्रा चलेगा, चलना चाहिए। और जनता से आशीर्वाद मिला है और आगे मिलेगा, ये इसके पक्ष में हम लोग हैं। एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल ये है कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जो पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं उनके इलाके में जन आशीर्वाद यात्रा होगी, बिहार के भी कई जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा होनी है। सवाल यह है सर कि क्या ये 2025 की तैयारी है, 2024 की तैयारी है, और अगर है तो इतनी जल्दी क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई तैयारी नहीं है। जो जनता का काम है वो किया जा रहा है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों को ड्यूटी लगाया गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री का जी का योजना है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए, आम जन तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसको देखने के लिए, जनता से जो आशीर्वाद मिला है उसको थैंक्स करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है और ये चलता रहेगा। जनता से संवाद बना रहे, इसके लिए ये कार्यक्रम है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नीरज कुमार बबलू सर, और जाहिर है यही अंदाज और मिजाज है, बहुत साफ गोई से और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे जाति आधारित जनगणना को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, और उसकी वजह से बिहार की सियासत का जो भी घटनाक्रम है, और एक महत्वपूर्ण सवाल यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर था, जिस तरह से मुकेश सहनी वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।